हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, यह है चैप्टर बजट की क्लास नंबर सेकंड, जिसमें आज हम लोग समझेंगे बजट के अंदर दो चीजें, बजट प्राप्ति और उसके प्रकार, बजट व्यय और उसके प्रकार। सरकारी बजट की क्लास नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हो चुकी है। उस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि सरकारी बजट क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये है इस चैप्टर की सेकंड क्लास, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि बजट के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं। मैं आपको बताता हूं, जो हमारा बजट होता है, सरकारी बजट होता है बेटा, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक बजट व्यय, अगर मैं यहां पर सिंपल लिखूं, जो सरकार का बजट है बेटा, ये दो चीजों से मिलकर बनेगा। किस चीज से? एक होंगे सरकार के व्यय और एक होंगी सरकार की प्राप्ति। जो भी सरकार का बजट होता है बेटा, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सरकारी व्यय और एक सरकारी प्राप्ति। जितने भी ये सरकार के व्यय होते हैं, जितने भी ये सरकार के व्यय होते हैं, इन व्ययों को बेटा मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, जहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आएगा कि बजट व्यय क्या होते हैं, एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आएगा कि बजट प्राप्ति क्या होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ये राजस्व व्यय क्या होते हैं, राजस्व व्यय क्या होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ये पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का अर्थ बताओ, या राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का अर्थ बताओ। ठीक है भाई, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का अर्थ बताओ। तो सीधी सी बात है, दो चीजें जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि राजस्व व्यय क्या होते हैं, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम लोग आज समझेंगे कि ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, या ये राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। बहुत ध्यान से समझते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा पूंजीगत व्यय को। देखो बेटा, सरकार जितने भी व्यय करती है, सरकार छोड़ो, हम जितने भी व्यय करते हैं, नॉर्मली, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी अगर आपने चीजों को ध्यान से समझ लिया। बेटा, जब भी मैं अपने पैसे खर्च करता हूं, तो पैसे खर्च करने से दो बातें होती हैं। जब भी पैसा खर्च करूंगा तो दो बातें होंगी। सर क्या बातें होंगी? या तो मेरी संपत्ति में वृद्धि होगी। भाई, जब आप पैसे को खर्च करते हो तो आपकी कुछ ना कुछ संपत्ति बढ़ती कि नहीं बढ़ती? कहोगे सर कैसे? भाई, अगर मैं पैसा खर्च करूंगा या तो मेरे पास गाड़ी आएगी, मैं पैसा खर्च करूंगा मेरे पास घर आएगा, मैं पैसा खर्च करूंगा मेरे पास बाइक आएगी, मैं पैसा खर्च करूंगा मेरे पास सोना आएगा। तो व्यय से नॉर्मली क्या होती है? संपत्ति में वृद्धि होती है। संपत्ति में क्या होती है? वृद्धि। या अगर मैं पैसा खर्च करता हूं तो मेरे दायित्व में क्या होती है? कमी होती है। दायित्व का मतलब होता है बेटा उधार। एक बात ध्यान से समझना, जब भी कोई व्यक्ति पैसे को खर्च करेगा तो या तो उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी या उसके दायित्व में क्या होगी? कमी होगी। ये नॉर्मल सी बात है। पैसा खर्च होने से या तो संपत्ति बढ़ जाती है, भाई मैंने पैसा खर्च किया तो कुछ ना कुछ संपत्ति का निर्माण हुआ होगा, घर बना होगा, एक गाड़ी बनी होगी, या कुछ सोना आया होगा, कुछ ना कुछ जरूर आया होगा बेटा। तो पैसा खर्च करने से या तो संपत्ति में वृद्धि होगी, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे जो दायित्व है, जो मेरे ऊपर उधार है, उसमें कमी हुई होगी। भाई मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया तो मैंने उधार लौटाने के लिए किया होगा। तो दो बातें होंगी, या तो संपत्ति में वृद्धि होगी या दायित्व में कमी होगी। और अगर ऐसा होता है तो उस व्यय को मैं बोलूंगा कि भैया ये पूंजीगत व्यय है। अगर सरकार के साथ भी ऐसा हो कि सरकार कोई पैसा खर्च करे और उस खर्च करने से या तो सरकार की संपत्तियों में वृद्धि हो जाए, सरकार की संपत्तियों में वृद्धि हो जाए, या सरकार के जो दायित्व हैं उनमें कमी हो जाए, उधार में कमी हो जाए। अगर इन दो में से कुछ भी हो रहा है, या तो सरकार की संपत्तियां बढ़ रही हैं या सरकार के दायित्व घट रहे हैं,
अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कहेगी कि भैया ये पूंजीगत व्यय है। ऐसा हो रहा है, या तो संपत्ति बढ़ रही है या दायित्व कम हो रहे हैं, तो सरकार क्या बोलेगी उसे? पूंजीगत व्यय। क्या बोलेगी उसे? पूंजीगत व्यय। ऐसा क्यों भाई? कोई एग्जाम्पल बताओ सर। जैसे सरकार ने बेटा क्या किया? सड़कों का निर्माण कराया। सरकार क्या करती है? सड़कों का निर्माण कराती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूंजीगत व्यय। क्यों? सड़क का निर्माण कराया, सरकार के पास सड़कें आ गई। सरकार ने पुलों का निर्माण कराया, वो भी पूंजीगत व्यय। क्यों? इससे सरकार के पास पुल आ गए। सरकार ने स्कूलों का निर्माण कराया, ये भी पूंजीगत व्यय। क्यों? क्योंकि सरकार के पास स्कूल आ गए। तो सरकार अगर सड़क बनवाती है, पूंजीगत व्यय। सरकार स्कूल बनवाती है, पूंजीगत व्यय। सरकार बेटा क्या करती है भाई? कोई फैक्ट्री का निर्माण करवाती है, पूंजीगत व्यय। तो ऐसे खर्चे जिनसे सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, वो सब क्या कहलाते हैं? पूंजीगत व्यय। या सरकार ने अपना उधार लौटाया, वो भी क्या कहलाएगा? पूंजीगत व्यय। अब समझ लो बेटा, पूंजीगत व्यय में या तो क्या हुई? संपत्ति बढ़ी या दायित्व कम हुए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, ना तो संपत्ति बढ़े ना ही दायित्व कम हो, सरकार का पैसा भी खर्च हो जाए, व्यय भी हो जाए, संपत्ति कोई नहीं बढ़ी, उधार में कमी भी नहीं आई, तो ऐसे व्यय को हम बोलते हैं बेटा राजस्व व्यय। समझना ध्यान से, राजस्व व्यय वह व्यय होते हैं जिनके करने से ना तो संपत्ति में वृद्धि होती है ना ही दायित्वों में कमी होती है। राजस्व व्यय वह व्यय होते हैं जिनके करने से ना तो संपत्ति घटती है, सॉरी, ना तो संपत्ति में वृद्धि होती है ना ही दायित्वों में कमी होती है। ऐसे व्यय को हम कहते हैं राजस्व व्यय। कहोगे सर कैसे? तो सुनो बेटा ध्यान से। अगर सरकार क्या करती है बेटा? सरकार वृद्ध अवस्था पेंशन देती है। सरकार ने क्या किया? बूढ़ों को कुछ पेंशन दी। तो सोचो, उस पेंशन देने से क्या सरकार की संपत्ति बढ़ी? बिल्कुल नहीं। क्या सरकार का उधार उतरा? बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ों को पेंशन दी है, इसके करने से ना तो सरकार की कोई संपत्ति में वृद्धि हुई ना सरकार का कोई उधार उतरा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? सरकार का राजस्व व्यय। क्या कहलाएगा बेटा? ये राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने क्या किया? सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया, वेतन दे रही बेटा कर्मचारियों को। सोचो, वेतन देने से क्या कर्मचारी सरकार के हो गए? नहीं भाई। क्या सरकार की कोई संपत्ति बढ़ी? नहीं। क्या कोई उधार उतरा? क्या कर्मचारियों ने उधार दे रखा सरकार को? नहीं। तो जो सरकार कर्मचारियों को वेतन देती है वो भी राजस्व व्यय है। सरकार वृद्ध अवस्था को पेंशन देती, वृद्धों को पेंशन देती है, वो भी राजस्व व्यय है। यानी कि सरकार अगर कोई भी खर्च करे जिसके करने से सरकार की कोई संपत्ति में वृद्धि नहीं होती, उस खर्चों को मैं कह दूंगा कि भैया ये राजस्व व्यय है। लेकिन अगर सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा? कि ये मेरे पूंजीगत व्यय हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं बेटा। देखो, पूंजीगत व्यय की डेफिनेशन। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उन व्ययों से है जिनके करने से या तो सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि हो जाए, सरकार की संपत्ति बढ़ जाए, या सरकार के देयता यानी कि दायित्वों में कमी हो जाए। उसे मैं क्या बोलूंगा? पूंजीगत व्यय। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? सड़कों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ठीक है, सरकारी कंपनियों का निर्माण। तो वो सब क्या है? पूंजीगत व्यय, जिनके करने से या तो संपत्ति बढ़ रही है या सरकार के उधार कम हो रहे हैं बेटा, यानी कि ऋणों की वापसी भी पूंजीगत व्यय है। अब दूसरे बेटा मैंने कौन से बताए थे आपको? दूसरे बताया राजस्व व्यय। क्या बताए थे बेटा? राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय क्या होते हैं? ऐसे व्यय जिनके करने से ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती, ना ही सरकार के देयताओं में कमी होती है, ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है, और ना ही सरकार के उधार में कोई कमी आती है। जैसे मैंने बताया, सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया, राजस्व व्यय। सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया, राजस्व व्यय।
वृद्ध अवस्था पेंशन दी, राजस्व व्यय। फ्री में सिलेंडर बांटे, राजस्व व्यय। ये सारे व्यय जिनसे सरकार की कोई संपत्ति नहीं बन रही, वो सब व्यय सरकार के कैसे कहलाते हैं बेटा? राजस्व व्यय कहलाते हैं। सेम उसी तरह से सरकार की प्राप्ति भी होती है। एक को बोलते हैं राजस्व प्राप्ति, एक को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है उसे भी समझ लेते हैं। उसे बल्कि हम समझेंगे एक नई क्लास में, जिसमें हम समझेंगे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। चलिएगा इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास में हम समझेंगे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है।